नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। नॉर्सेट 2021 के हिसाब से चलिए देखते हैं थोड़े और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। यू आर इन द डिलीवरी रूम टू असिस्ट विद द डिलीवरी ऑफ ए न्यूबॉर्न। After delivery, what should you do to prevent heat loss via conduction in the newborn? क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आप न्यूबॉर्न की डिलीवरी के लिए डिलीवरी रूम में असिस्ट कर रहे हैं। डिलीवरी के बाद में न्यूबॉर्न को हीट लॉस से बचाने के लिए, और हीट लॉस भी कैसे, वाया कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू हीट लॉस से बचाने के लिए क्या करोगे। इन चार ऑप्शंस में से क्या करोगे, क्या मेथड अपनाओगे। इस क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी करने के लिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने नाम लिया है कि बच्चे को हीट लॉस पे प्रिवेंट करना है, बच्चे की हीट को लॉस को प्रिवेंट करना है वाया कंडक्शन। तो क्या हीट लॉस इस कंडक्शन के अलावा भी और किसी तरीके से होता है क्या? जी होता है। और इस क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सिंपल तरीके से आपको लेके चलते हैं 8वीं 9वीं क्लास में। हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफ़र के तरीके, हीट किस किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, मीन्स हीट का लॉस जो है वो किस किस तरीके से हो सकता है। इस हीट ट्रांसफ़र के 4 तरीके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि जनरली हमारी बॉडी के अंदर होते हैं बाय द मीन्स ऑफ कंडक्शन। और कंडक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आप ये डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये स्टोव के ऊपर एक, जिसे हम भगोना बोलते हैं, टोपिया बोलते हैं, ये रखा हुआ है। चाय बन रही है या जो भी दूध गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, देखिएगा ये लो यहाँ से जल रही है। इससे क्या हुआ, पहले ये जिस भी मेटल का बना हुआ है ये गर्म हुआ। थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे कि जो इसका हैंडल है ना, ये हैंडल अगर ये सेम मेटल का बना हुआ है तो ये हैंडल भी धीरे धीरे करके गर्म हो जाएगा। अगर और किसी लकड़ी से बना हुआ है या पीवीसी का बना हुआ है तो थोड़ा हल्का गर्म होगा, लेकिन आप नोटिस करते हैं कि थोड़ी देर बाद में ये भी गर्म हो जाता है। हीट यहाँ पर और डायरेक्टली टच में है इस बर्तन के, लेकिन पहुँच गई यहाँ तक भी। तो आप दोस्तों जिस मेथड से ये जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप? जिस तरीके से जो स्टोव की हीट जो है यहाँ इस बर्तन से होते हुए इसके हैंडल तक पहुँची, उसे हम कंडक्शन कहते हैं। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में ये कंडक्शन होता कैसे है दोस्तों, यहाँ से हीट इस मेटल के टच में आई और इसके मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल ऐसे ट्रांसफ़र होते हुए यहाँ हैंडल तक पहुँच गई। ठीक है, मीन्स टच टू टच, टच टू टच जो ये समझ लीजिए जो हीट का ट्रांसफ़र हुआ वो कंडक्शन के मेथड से हुआ है। अब बच्चे में कंडक्शन के थ्रू हीट का लॉस कैसे पॉसिबल है, ये देखिए दोस्तों। न्यूबॉर्न बच्चा किसके टच में है, सरफेस के टच में है, जिस पर बच्चा क्या हो रहा है, लेटा हुआ है। अब बच्चा जिस सरफेस के टच में लेटा हुआ है, अगर वो सरफेस इसके बॉडी टेम्परेचर, मान लीजिए बच्चे का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस सरफेस का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हुआ, टेम्परेचर का डिफरेंस है 37 डिग्री और 25 डिग्री। तो दोस्तों टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट का ट्रांसफ़र स्वाभाविक है और होना ही होना है। तो हीट कहाँ से ट्रांसफ़र होगी दोस्तों, ये हीट ज़्यादा है और ये हीट कम है, तो हीट ज़्यादा से कम की तरफ में ट्रांसफ़र होगी। मतलब न्यूबॉर्न से उस सरफेस की तरफ में हीट ट्रांसफ़र होगी। किस मेथड से होगी, कंडक्शन की में, और जिस मेथड से हो रही है उससे हम बोलते हैं कंडक्शन बोलते हैं। इसका मतलब, हालांकि आजकल तो हम बेबी को कहाँ पर रख रहे हैं जी, मैंने अपने एक वीडियो में बता भी रखा है शॉर्ट में। आजकल हम बच्चे को कहाँ रख रहे हैं, रेडिएंट वार्मर में रखते हैं। अब इसमें भी दिक्कत हो सकती है क्या जी, आपने उस एनवायरनमेंट को तो वार्म कर दिया, लेकिन दिक्कत क्या आ गई, अगर उसकी सरफेस ठंडी रही तो कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगा और बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया में जा सकता है। क्या हो सकता है बच्चे को, बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है।
तो क्वेश्चन में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा दिया है कि इस तरीके से हमने गर्म कर रहे थे इस मेटल को, इस बर्तन को, लेकिन हीट का ट्रांसफ़र, हीट जो है ट्रांसफ़र होकर इसके हैंडल तक भी पहुँच गई। जिस मेथड से पहुँची है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, उससे हम बोलते हैं कंडक्शन। लेकिन इस कंडक्शन के थ्रू अब बच्चे में हीट का ट्रांसफर, हीट का लॉस कैसे रोका जा सकता है? कंडक्शन के तरीके से बच्चे को हीट का लॉस हो ही नहीं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? आपने बच्चे को जिस रेडिएंट वार्मर में रखा हुआ है बच्चे को, उस रेडिएंट वार्मर की जो सरफेस है जिस पे बच्चा लेटेगा, उसका जो पैड समझ लीजिए आप एक तरीके से, उसको क्या रखना है? वार्म रखना है। यही बेस्ट तरीका है कि बच्चे को आप इस कंडक्शन के थ्रू हीट लॉस से बचाया जा सके, क्योंकि ऊपर की सरफेस तो रेडिएंट वार्मर में है तो वैसे भी गर्म है। ज़रूरी नहीं है कि किसी सेटअप में रेडिएंट वार्मर आपके पास में हो ही, तो ये सरफेस तो कम से कम बच्चे की वार्म होनी चाहिए। आपने केवल रूम को ही वार्म कर रखा है तो सरफेस अलग तरीके से आपके पास में वार्म होनी चाहिए। हीट ट्रांसफ़र का दूसरा तरीका क्या है? रेडिएशन। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, जो लो जल रही है और इस या ये जो बर्तन है, जो भी कोई गर्म चीज़ है, हमें एनवायरनमेंट में वो ऑटोमेटिकली, आप उसके ऊपर की तरफ में हवा में भी हाथ रखते हैं तो वहाँ से आपको गर्मी निकलती हुई दिखाई देती। गर्मी निकलते हुए, वहाँ से हीट निकलते हुए आपको फील होगी। वो हीट जो निकल रही है, जो रेडिएट हो रही है हीट, वो आपको नज़र नहीं आ रही है। तो वो किस फॉर्म में निकल रही है? वो निकल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। यानी कि हीट का जो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में हो रहा है, वो रेडिएशन है। गर्म मिट्टी है, रेगिस्तान में गर्म मिट्टी है, वहाँ से जो हीट एनवायरनमेंट में निकल रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में निकल रही है। इसे हम बोलते हैं रेडिएशन। हमारी बॉडी से भी ऐसे, हमारी बॉडी से इस तरीके से भी हीट जो है वो रेडिएट हो रही है। रेडिएशन के थ्रू बच्चे से हीट लॉस को रोकने के लिए आप क्या करोगे? बच्चे को आप किसी ब्लैंकेट में रैप कर दीजिए। क्या होगा? रेडिएट तो होगी, ब्लैंकेट तक ब्लैंकेट इसको रोक लेगी, जो भी एयरपोर्ट्स हैं उसको रोक लेंगे, इंसुलेट कर देंगे और बच्चे का रेडिएशन के थ्रू जो हीट लॉस है वो रुक जाएगा। तीसरा तरीका क्या है हीट ट्रांसफ़र का? ये है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? कन्वेक्शन हमेशा फ्लूइड या गैसेज में होगा। फ्लूइड या गैसेज में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट से जो हीट का जो ट्रांसफ़र है वो कन्वेक्शन की मेथड के थ्रू ही होगा। देखिए यहाँ पर इस बर्तन के अंदर जो पानी है या दूध है या चाय है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। वो किसके थ्रू हो रहा है दोस्तों? कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। अब बॉडी के साथ में, बॉडी से इस मेथड के थ्रू हीट का लॉस कैसे होगा दोस्तों? ये बच्चे की बॉडी सरफेस से होना हीट का लॉस। दूसरा ये एयर, कहाँ की भाई? रूम की एयर, डिलीवरी रूम की एयर जो है, अगर रूम से हवा बह रही है, हवा चल रही है तो बॉडी सरफेस के टच में आएगी। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये बॉडी टेम्परेचर से, बॉडी सरफेस से हीट का लॉस करते हुए चली जाएगी, हीट को उड़ा ले जाएगी दोस्तों यहाँ से। क्यों? क्योंकि एयर का टेम्परेचर कम है, बॉडी सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसके थ्रू कन्वेक्शन, उसके थ्रू जो हीट का लॉस ट्रांसफ़र होगा, हीट का जो लॉस होगा वो कन्वेक्शन की मेथड के थ्रू होता है, दैट इज़ कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के थ्रू हीट लॉस को रोकने के लिए आप क्या करोगे? डिलीवरी रूम के डोर्स जो हैं वो बंद रहने चाहिए ताकि एयर बहे नहीं। एयर जो अंदर जो चल रही है, ठीक है दोस्तों, पंखे वगैरह नहीं चला के रखते। कन्वेक्शन के थ्रू हीट लॉस रोकने के लिए डिलीवरी रूम का डोर्स जो हैं वो बंद रहने चाहिए ताकि हवा बह करके बॉडी सरफेस का टेम्परेचर कम ना कर जाए, हीट लॉस ना कर जाए। चौथा तरीका है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू कैसे दोस्तों? पसीना आकर के बॉडी से जो हीट का लॉस हो रहा है वही इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन एक तरीके से क्या होती है दोस्तों? कूलिंग प्रोसेस होती है। लेकिन बच्चे में क्या पसीना आ रहा है तो ही होगा ना इवेपोरेशन से? और किसी भी तरीके से हो सकता है क्या? जी नहीं, बिना पसीने के भी बच्चे की बॉडी से हीट लॉस हो सकता है। कैसे? मान लीजिए बच्चे की बॉडी सरफेस जो है वो क्या है? वेट है, ठीक है। बच्चे की बॉडी सरफेस के बॉडी के टेम्परेचर की वजह से ये क्या होगा? इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होगा तो क्या होगा? बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर डाउन आएगा, गिरेगा। तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस है। बच्चा इससे भी हाइपोथर्मिया में जा सकता है। इससे रोकने के लिए क्या करेंगे बच्चे को? कीप द बेबी न्यूबॉर्न
ड्राई, बच्चे को ड्राई रखना ज़रूरी है। इसलिए 4 मेथड्स हैं हीट ट्रांसफ़र की और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। कंडक्शन के थ्रू हीट लॉस रोकने के लिए हमने क्या किया, बच्चे को क्या किया भाई, बच्चे की जो सरफेस है जहाँ पर आपने लिटा रखा है वो वार्म होनी चाहिए। रेडिएशन के थ्रू रोकने के लिए क्या किया, हमने बच्चे को ब्लैंकेट के अंदर रैप किया है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू लॉस हो रहा है। तीसरी मेथड कन्वेक्शन के थ्रू, तो कन्वेक्शन के थ्रू हीट लॉस रोकने के लिए हमने क्या किया, डिलीवरी रूम के डोर्स जो हैं वो बंद रहने चाहिए। और इवेपोरेशन के थ्रू हीट लॉस रोकने के लिए हमने क्या किया, बच्चे की जो बॉडी सरफेस है वो क्या होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। हम यहाँ पर बात कर रहे थे बच्चे में हीट लॉस से क्या हो जाएगा जी, बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है। अब इस हाइपोथर्मिया से बचने के लिए बच्चा एक काम नहीं कर सकता, क्या अपनी बॉडी को शिवर करे और हीट प्रोड्यूस कर ले, न्यूबॉर्न जो है शिवर करके हीट प्रोड्यूस कर ले, काम हो जाएगा? जी नहीं, शिवर करने के लिए स्केलेटल मसल जो है वो डेवलप इनफ होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है। तो इस काम के लिए बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन के लिए क्या होता है न्यूबॉर्न में, सबको पता है। न्यूबॉर्न में हीट प्रोडक्शन के लिए क्या होता है भाई, एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू भी 2 तरीके के होते हैं, एक वाइट होता है, एक कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो न्यूबॉर्न के अंदर क्या होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बता दिया दोस्तों यहाँ पर सेपरेटली। ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है वो बच्चों के अंदर हीट प्रोडक्शन का काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की बॉडी से आप हीट को लॉस कर दोगे। हमने यहाँ पर सब कुछ रीड किया, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि डिलीवरी रूम में आप न्यूबॉर्न की डिलीवरी के लिए असिस्ट कर रहे हैं। न्यूबॉर्न की बॉडी से हीट लॉस को रोकने के लिए और किसके थ्रू, कंडक्शन से हीट लॉस को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, रैप द न्यूबॉर्न इन ए ब्लैंकेट। ब्लैंकेट के अंदर बच्चे को रैप करेंगे। कब करते हैं दोस्तों, बच्चे को रैप क्यों करते हैं, हीट लॉस से बचाने के लिए करते हैं, लेकिन किस मेथड के थ्रू हीट लॉस होगा, जो 4 मेथड्स आपने पढ़ी दोस्तों, क्या क्या, कंडक्शन, दूसरा रेडिएशन, तीसरा कन्वेक्शन, चौथा इवेपोरेशन। तो रैपिंग द न्यूबॉर्न इन अ ब्लैंकेट कौन सी मेथड से बच्चे को हीट लॉस से बचाता है दोस्तों, रेडिएशन से बचाता है। रेडिएट होकर के बॉडी से जो हीट का लॉस हो रहा है उससे बचाएगी बच्चे को ब्लैंकेट के अंदर रैप करना। आपसे क्या पूछा गया, कंडक्शन, ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है क्लोज द डोर्स ऑफ द डिलीवरी रूम, ये भी हीट लॉस से बचाएगा क्या, जी बचाएगा, लेकिन कौन सी मेथड से बचाएगा दोस्तों, जो कन्वेक्शन के थ्रू। हम वीडियो वापस देखिए दोस्तों बार बार रिपीट करके, कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट लॉस हो रहा है बॉडी से उसके थ्रू बचाएगा, उसके हीट लॉस से बचाएगा। आपसे क्या पूछा, कंडक्शन पूछा, तो हीट लॉस से तो बचा रहा है लेकिन कन्वेक्शन के थ्रू, ऑप्शन इनकरेक्ट। तीसरा ऑप्शन है ड्राई द न्यूबॉर्न विद ए वार्म ब्लैंकेट, बच्चे को ड्राई करना और वो भी वार्म ब्लैंकेट से, हीट लॉस से बचाएगा, जी बचाएगा, लेकिन कंडक्शन के थ्रू, क्या कंडक्शन, वाया कंडक्शन, जी नहीं, ये वाया इवेपोरेशन जो हीट लॉस होता है उससे बेबी को बचाएगा, न्यूबॉर्न को बचाएगा, ऑप्शन इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन इज प्लेस ए वार्म पैड ऑन द क्रिब बिफोर प्लेसिंग द न्यूबॉर्न इन द क्रिब, बच्चे के क्रिब पर या रेडियन वार्मर में एक वार्म पैड रख दीजिए। आप उस क्रिब में बच्चे को लेटाएं, इससे पहले वहाँ पर एक वार्म पैड रख दीजिए। ये बचाएगा क्या, जी बचाएगा। सरफेस टू सरफेस जो कंडक्शन होगा और उसके थ्रू जो हीट लॉस होगा उनमें टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उससे बच्चे को बचाएगा। अगर आपने ऑलरेडी वार्म पैड रख दिया तो बॉडी टेम्परेचर के लगभग बराबर आपने वार्म पैड रख दिया है, तो कंडक्शन के थ्रू हीट लॉस से बचाएगा, ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।